छोटे से गांव में रानी नाम की प्यारी बच्ची रहती थी। वो हमेशा सबकी मदद करती थी, चाहे जानवर हो या दोस्त। एक दिन वो जंगल में घूमने गई। अचानक उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की टहनियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रानी हैरान होकर बोली, वाह, ये पेड़ तो चमक रहा है। तभी पेड़ ने धीरे से कहा, रानी, मैं जादुई पेड़ हूँ, पर मेरा जादू सिर्फ नेक दिल बच्चों के लिए चलता है। रानी मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहती हूँ। उसी वक्त पास में एक घायल चिड़िया गिरी हुई थी। रानी ने उसे उठाया, पत्ते से पट्टी बांधी और पानी पिलाया। पेड़ की टहनियाँ हिलने लगी और उसके आसपास चमकदार रोशनी फैल गई। पेड़ बोला, रानी, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। अब मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? रानी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि ये जंगल हमेशा हरा भरा रहे और सब खुश रहें। पेड़ मुस्कुराया और पूरा जंगल रंगीन रोशनी से भर गया। चिड़िया गाने लगी, फूल खिल उठे और आसमान नीला चमकने लगा। उस दिन से गांव के बच्चे रोज उस पेड़ के नीचे खेलने आने लगे, क्योंकि वो पेड़ हर अच्छे दिल वाले बच्चे की एक छोटी इच्छा पूरी करता था। एक घने जंगल में रहता था एक छोटा सा शरारती बंदर, मोलू। मोलू हमेशा कूदता फांदता सबको हंसाता रहता था। एक दिन उसे पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ फल मिला। वो इतना चमकीला था कि मोलू की आंखें गोल हो गईं। जैसे ही उसने फल को हाथ में उठाया, फल चमका और चटाक, मोलू को मिल गई जादुई ताकत। अब मोलू हवा में धीरे धीरे उड़ सकता था, पत्तों को दूर से हिला सकता था और छोटी छोटी चीजों को जादू से चमका सकता था। पहले तो मोलू बस मस्ती करता रहा, कभी पेड़ों पर रोशनी बनाता, कभी अपनी पूंछ को इंद्रधनुष जैसा चमकाता। लेकिन फिर उसे रोते हुए एक हिरण का बच्चा दिखा। उसकी टांग कांटों में फंस गई थी। मोलू ने तुरंत अपना जादू इस्तेमाल किया और धीरे धीरे कांटे गायब कर दिए। फिर उसने एक पंछी का गिरा हुआ अंडा भी बचा लिया। जंगल के सभी जानवर खुश होकर बोले, मोलू, तुम तो हमारे हीरो हो। मोलू मुस्कुराया और बोला, जादू से बड़ी चीज अच्छा दिल होता है। कहानी जिसके घर में दादी है, वो ये वीडियो स्किप नहीं कर सकता। आखिर तक देखना, ये तुम्हारे दिल को छू जाएगा। एक छोटे से गांव में दादी और उनका पोता आरव रहते थे। दादी हर रात उसे कहानी सुनाती थीं, कभी राजा, कभी जादू, कभी सितारों की। लेकिन एक दिन दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वे कहानी नहीं सुना पाईं। पोता बोला, दादी, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी जो आपने मुझे मजबूत बनाया। आरव अपनी छोटी सी कॉपी लेकर बैठ गया और बोला, मेरी कहानी की हीरो आप हो, क्योंकि आप हर दिन मुझे सिखाती हैं कि डर से बड़ा प्यार होता है। दादी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पोते का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती। अगली सुबह दोनों ने मिलकर आंगन में छोटे पौधे लगाए। दादी बोली, ये पौधा भी तुम्हारी तरह धीरे धीरे बड़ा होगा और दुनिया को खुशियां देगा। आरव हंसकर बोला, दादी, और आप हमेशा इसकी धूप बनकर रहोगी। जिनके घर में दादी है, समझ लो आपके पास जादू की सबसे बड़ी किताब है।